उन धर्मवीर का नाम है आनंद दिघे साहब। और दिघे साहब के समय में बहुत से साधु संत आते थे, कुंभ मेलों में जाते थे, सभी जगह पहुंचते थे और उन्हें भी बड़ा मान सम्मान मिलता था और संतों को बड़ा मान सम्मान धर्मवीर आनंद दिघे जी दे रहे थे। और इसीलिए हमने धर्मवीर आनंद दिघे और बाबा साहब ठाकरे जी का मार्ग अपनाया है, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। और इसीलिए ये मैं कहूंगा कि बाबा साहब ठाकरे जी के विचार को आगे ले जाना हमारे लिए एक कर्तव्य का रास्ता बन चुका है। और इसलिए हमने बताया है, दिखाया है, हमारे धर्मवीर आनंद दिघे जी के ऊपर एक धर्मवीर की फिल्म भी बनाई है। उसमें उनके पूरे जीवन चरित्र को हम एक फिल्म में नहीं दिखा पाएंगे। एक से दूसरा हुआ, दूसरे से तीसरा होगा, पता नहीं कितने होंगे। और इसलिए हाँ, यहाँ पर 4 साल पहले कोरोना का संकट था, यहाँ पर लोग मृत्यु से जूझ रहे थे और पालघर के इलाके में 2 साधुओं की हत्या हुई थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। लेकिन मैं अभी कहूंगा, हमारे राज्य में एक भी साधु संत के बाल को हाथ लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। और तब उस समय के सत्ताधीश चुप्पी साधे बैठे और कई ऐसे मौके और कई ऐसी घटनाएं हुई जो हिंदुत्व और बाबा साहब के विचार को तोड़ मरोड़ने की कोशिश हो रही थी। और इसीलिए मैंने ये मार्ग अपनाया जो हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी और दिघे साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाना। और इसलिए आम जनता जो है उसके दिल की सरकार लाने का काम हमने किया। हम कुर्सी की लालच में नहीं, जनता की सेवा करने के लिए सरकार बनाई है। हमें क्या मिला, इससे हमने समाज को क्या देना है, हमें राज्य को क्या देना है, हमें देश को क्या देना है, यही मकसद हमारा है और यही विचारधारा हमारी है। और सनातन धर्म की रक्षा करना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि हमारी सरकार में एक तरफ डेवलपमेंट, विकास, मुख्यमंत्री होने के नाते आपके समक्ष कुछ मौका तो जरूर लूंगा। और इसलिए एक तरफ विकास हो रहा है, एक तरफ बड़े बड़े प्रकल्प हो रहे हैं, रोड हो रहे, मेट्रो हो रहे, फ्लाईओवर हो रहे, कई ऐसे परियोजनाएं हो रही है। दूसरी तरफ हमारे उद्योग मंत्री यहाँ पर है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री आज महाराष्ट्र में आ रही है। ये भी बहुत बड़ा सुकून क्या कहते हैं उसे, कि ये हमारे राज्य को इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट कहते हैं। और दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, ये बहुत ही लोकप्रिय हो गई। लड़कियों को मुफ्त में शिक्षित, प्रोफेशनल एजुकेशन देना, किसानों के लिए अनेक निर्णय लेना, युवाओं को नौकरी देना, उन्हें अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड देने वाली ये महाराष्ट्र देश में पहली सरकार है। और इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि मैं अपने आप को सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम मीन्स कॉमन मैन समझता हूं। जब आम आदमी के साथ
जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और इसलिए मुझे आज बहुत ही खुशी है कि हमारे सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय हुए जो लोगों के हित में थे, हमारे माता बहनों के, हमारे युवाओं के, हमारे किसानों के और हमारे राज्य में। बताओ, किसी भी माँ बहनों के ऊपर आग उठाकर किसी ने देखा, अन्याय अत्याचार किया?